True, false and not given. It is a section of IELTS reading in which most of the students are having a lot of problems. Students generally मुझे हमेशा पूछते हैं कि सर क्या करें जब भी हम आंसर नॉट गिवन लगाते हैं, आंसर ट्रू होता है, ट्रू लगाते हैं, आंसर फॉल्स होता है, फॉल्स लगाते हैं, आंसर नॉट गिवन होता है। सो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमें करना क्या, हमें प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मेजर पॉइंट इज प्रैक्टिस करनी कैसे है, कैसे प्रैक्टिस करें कि हमारे जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हों। So in this video I'm going to share with you some of the tips that how we can find the correct answers, और जो आपकी confusion है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं फॉल्स और नॉट गिवन या ट्रू और नॉट गिवन के बीच में, तो वो कैसे दूर होगी, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि हमारे पास मैंने 6 ट्रू फॉल्स लिए हैं, हम उनको लास्ट तक सॉल्व करेंगे। एंड गाइज आप भी साथ में सॉल्व करेंगे और लास्ट पे मुझे बताएंगे कि कितने आंसर्स करेक्ट हुए। ठीक है जी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो है, मेरे सब्सक्राइबर्स जो है, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो सोच रहे होंगे कि सर आज तो आप पढ़ना ही बांध लिया, क्या चक्कर क्या है यार। चक्कर ये अभी बिल्कुल भी मूड नहीं था वीडियो बनाने का मूड था, लेकिन ड्रेसअप होने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार काम करना बहुत ज़रूरी है। काम करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जब भी एक पॉइंट पे मैं जब भी सोचता हूँ, मुझे लगता है कि जिस दिन हमारा मूड नहीं होता, जिस दिन हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं होता पढ़ने का, उस दिन अगर हम नहीं पढ़े तो हम एक हफ्ता मतलब कि एक वीक पीछे चले जाते हैं। अगर आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मैं एक वीक पीछे चला जाऊंगा। सो आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो आई डू नॉट वांट टू गो बैक। सो एक दिन के लिए, एक दिन में मैं क्या कर लूँगा, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो इसीलिए आपके लिए भी है यही बात कि जिस दिन आपका पढ़ने का मूड नहीं हो, उस दिन एब्सोल्युटली आप सोच लीजिए कि अगर आज पढ़ लिए तो यही चीज़ 101% हमारी एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगी, 101% काम आएगी। यही चीज़ जो आज करेंगे, इससे पहले वाली जो करी है वो तो आएगी ही, लेकिन जो आज करेंगे ये एब्सोल्युटली काम में आएगी, नहीं तो हम एक हफ्ता पीछे चले जाएंगे। ठीक है जी, ये बात को आप अपने माइंड में रखिएगा। सो नाउ देखते हैं कि आंसर्स जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस को रीड कैसे करना होता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज द टाइटल ऑफ द डिबेट इज अनबायस्ड। तो यहां पे हमने क्या रीड किया, जो टाइटल है, ठीक है, टाइटल है किस चीज का, टाइटल ऑफ द डिबेट इज अनबायस्ड, ये चीज हमने मार्क कर ली, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये नहीं कि एक क्वेश्चन देखा, मार्क किया और जंप कर दिया पैसेज पे, नो, कम से कम 2 क्वेश्चन रीड करेंगे एक साथ। ठीक है, उसका मैं कारण आपको लास्ट पे बताता हूं। ठीक है, द टाइटल ऑफ द डिबेट इज अनबायस्ड। अनबायस्ड डिबेट, all the scientists invited to the debate were from field of मेडिसिन। जितने भी साइंटिस्ट को बुलाया था वहां पे, वो कौन से फील्ड से थे, मेडिसिनल फील्ड से थे, मेडिसिन फील्ड से थे। ठीक है, मेडिसिन फील्ड का मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर थे। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है, मेडिसिन फील्ड में थे। तो अब देखते हैं कि पैसेज हमें क्या कह रहा है। सो व्यूअर्स, नाउ जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आपको लोकेशन मिल जाती है लेकिन आंसर नहीं मिलता। तो लोकेशन यहाँ पे गिवन है, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द टाइटल ऑफ द डिबेट इज नॉट अनबायस्ड। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देखिए कि क्या आंसर आ सकता है। यू कैन टेक 1 मिनट, ओके, और यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि क्या आंसर है। ठीक है जी। सो नाउ लेट अस सी व्हाट द आंसर इज। यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या लगाया होगा, द टाइटल ऑफ द डिबेट इज नॉट अनबायस्ड, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि एज अ टाइटल फॉर सपोजली अनप्रेजुडाइज्ड डिबेट ऑन साइंटिफिक अप्रोच। यहाँ पे हमारा कीवर्ड मिल गया टाइटल। ठीक है, फॉर सपोजली अनप्रेजुडाइज्ड, यहाँ पे हमारा आंसर है कि ये अनप्रेजुडाइज्ड था, अनप्रेजुडाइज्ड डिबेट। ठीक है जी। अनप्रेजुडाइज्ड क्या होता है, अनप्रेजुडाइज्ड होता है जी इम्पार्शियल। ठीक है, इम्पार्शियल। ठीक है, अनप्रेजुडाइज्ड होता है इम्पार्शियल। तो यहां पे आंसर क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर लगाया होगा फॉल्स। जिन्होंने भी आंसर फॉल्स लगाया जी, यहां पे मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, तो अब मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं। करेक्ट आंसर इसका है ट्रू। क्यों है जी ट्रू,
क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है इज नॉट अनबायस्ड, वो अनबायस्ड नहीं था, मतलब कि क्या था वो डिबेट क्या थी, बायस्ड थी, ठीक है, बायस्ड थी, इम्पार्शियल थी। सो इसीलिए जो आंसर है दैट इज ट्रू। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट अनबायस्ड, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं लिखा कि इज नॉट बायस्ड। बायस्ड मतलब होता है कि किसी के तरफ की, ठीक है, अनबायस्ड होता है कि जो बैलेंस्ड हो, ठीक है, लेकिन वही वो यहाँ अनबैलेंस्ड के आगे क्या लगा दिया, नॉट। सो क्या होगा कि जो डिबेट है वो एक तरफ थी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एज अ टाइटल फॉर सपोजली अनप्रेजुडाइज्ड, अनप्रेजुडाइज्ड क्या होता है, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल डिबेट थी वो। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि वो इम्पार्शियल डिबेट थी, इसीलिए आंसर है जी ट्रू। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सो गाइस नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे इसकी लोकेशन है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने किया था कि ऑल द साइंटिस्ट्स इनवाइटेड, जो भी साइंटिस्ट वहाँ पे इनवाइट किए गए थे फ्रॉम द डिबेट वर फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेडिसिन, वो मेडिसिन फील्ड के थे। यहाँ पे हमारे पास लोकेशन है, द डिबेट वॉज प्रोसीडेड बाय, किन से प्रोसीड की गई थी, किन के द्वारा प्रोसीड की गई थी, बाय द सर्वे ऑफ 40 साइंटिस्ट। 40 साइंटिस्ट थे वहाँ पे हु वर इनवाइटेड, ठीक है जी, ये हमारी होगी लोकेशन। तो आप यहाँ पे रोक सकते हैं वीडियो को, यू कैन पॉज इट एंड गेट द करेक्ट आंसर। व्हाट द आंसर इज गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका आंसर क्या है। यहाँ पे 2 मिनट के लिए आप वीडियो को रोके, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए, 1 मिनट के लिए वीडियो रोको तो दसो की आंसर हो सकता। पंजाबी चल पाया सीगा, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है कि है जी नॉट गिवन। यस, बहुत ही इजी आंसर है, नॉट गिवन। क्यों नॉट गिवन जी, नॉट गिवन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उस वो कह रहा है कि इनवाइट किए गए थे जो साइंटिस्ट वो मेडिसिन साइंस के थे, मेडिसिन फील्ड से थे। लेकिन यहाँ पे जो कह रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ट्रू भी लगाया होगा। यार जिन्होंने ट्रू लगाया ना टर्मिनल में कमेंट करके जांच दियो, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे जो साइंटिस्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मेडिसिन फील्ड से थे, लेकिन यहाँ पे जो पैसेज है वो हमें कह रहा है कि द डिबेट वाज प्रोसीडेड बाय, डिबेट किन के द्वारा प्रोसीड की गई थी, द सर्वे ऑफ 40 साइंटिस्ट। 40 साइंटिस्ट तो थे, लेकिन वो कौन से फील्ड के थे वो उन्होंने बताया ही नहीं। वो मेडिसिन फील्ड के थे, वो साइंस फील्ड के थे, वो कौन से फील्ड के थे ये हमें गिवन ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज not given. Got it? So now let's move to the third question. So now third question over here is the message those scientists who conducted the survey were sending. इतना लंबा क्वेश्चन लिख दिया। मेन चीज क्या है, मेन चीज बस ये है कि people shouldn't take the risk, लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये मैसेज भेजा, किन्होंने भेजा, साइंटिस्ट ने भेजा। तो यहाँ पे लोकेशन है, अब रीड करो, यू हैव 1 मिनट, पॉज करो वीडियो को और देखो कि क्या आंसर आता है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट करेक्ट, ठीक है। देखते हैं कि कितनों का करेक्ट होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन है एंड नाउ लेट्स सी व्हाट्स द आंसर इज। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा है कि वैसे तो ये सारा रीड करने की जरूरत ही नहीं है। देयर रिस्पॉन्स वॉज, उनका रिस्पॉन्स था किनका, साइंटिस्ट का, नो सर्जरी और एंटीबायोटिक्स, नो सर्जरी, नो एंटीबायोटिक्स, नो हार्ट, एनी ड्रग्स एट ऑल, नो एरोप्लेन्स, बाइसिकल्स और हाई पावर ग्रेड्स, नो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। मतलब कुल मिला के वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए रिस्की। ऐसा देख के कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसका आंसर लगाया, पीपल शुडंट टेक द रिस्क, किन्होंने इसका आंसर लगाया ट्रू। जिन्होंने भी आंसर लगाया ट्रू, आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका आंसर है जी फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा इसका आंसर, क्योंकि इन्होंने लिखा इन शॉर्ट, बस ये लाइन है जो ये इसका आंसर है। इन शॉर्ट देयर मैसेज वॉज, इनका जो मैसेज था वो क्या था, वॉज नो रिस्क नो गेन, कि अगर रिस्क नहीं लोगे तो गेन नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, ठीक है। नो रिस्क नो गेन, तो इसीलिए आंसर हो गया जी फॉल्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पीपल शुडंट टेक द रिस्क, कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि लोगों को रिस्क नहीं लेने चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि नो रिस्क नो गेन, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे अगर आपने कुछ गेन करना है तो। आई होप दैट दिस आंसर इज क्लियर टू यू। If yes, smash the like button, okay? So now let's move on to the next question.
सो व्यूअर्स, जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऑल द लिस्टेड टेक्नोलॉजीज आर रिस्कियर देन अदर टेक्नोलॉजीज, और ये है इसकी लोकेशन। आप 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या आएगा। डन? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि आंसर क्या आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर हो सकता है कि गलत लगाया हो, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस वर्ड रिस्कियर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्कियर, रिस्की नहीं है, रिस्कियर है, ठीक है। ऑल द लिस्टेड टेक्नोलॉजीज आर रिस्कियर देन, कुछ ने बहुत ही स्मार्टली देन देखते ही इसका आंसर नॉट गिवन लगा दिया होगा। सो गाइस, ये चीज़ देन देख के नॉट गिवन लगाना और कुछ और देख के ट्रू या फॉल्स लगाना, ये स्मार्टनेस नहीं है, ये आप तुक्का लगा रहे हो, ठीक है। ये कुछ हद तक ठीक भी है। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है तो उस टाइम अगर आप ये चीज़ कर रहे हो देन इट इज़ करेक्ट। बट लेकिन अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 7, 8 या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे ढूंढें आंसर को। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि ये चीज़ जो लिस्टेड टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा रिस्की है अदर टेक्नोलॉजी से, लेकिन यहाँ पे हमारा जो पैसेज है वो कह रहा है कि क्लियरली ऑल द टेक्नोलॉजीज लिस्टेड बाय द 40 वेल चोजन servants वर इनेटली रिस्की। ये यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज किया है दैट इज रिस्की है एट देयर इंसेप्शन एज ऑल टेक्नोलॉजीज आर, ठीक है। पैसेज पे इन्होंने कंपैरिजन किया ही नहीं कि कौन सा ज़्यादा रिस्की है, ये वाली टेक्नोलॉजी ज़्यादा रिस्की है या ये वाली टेक्नोलॉजी ज़्यादा रिस्की है। तो इसीलिए आंसर इसका आएगा जी नॉट गिवन, ठीक है। क्लियर है? आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर में भी ट्रू लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर ट्रू नहीं है क्योंकि आप ज़्यादा आगे तक रीड ही नहीं करते। आप रिस्की देख लिया कि ये कह रहे हैं कि ये चीज़ रिस्की है तो लगा दिया आंसर ट्रू, ठीक है। ऐसा नहीं है, पूरा रीड करो फिर उसका आंसर लगाओ, ठीक है। पूरा रीड करने के बाद हमें पता लगा कि वो कह रहे हैं कि ये भी रिस्की है, ये भी रिस्की है, कौन ज़्यादा रिस्की है ये हमें बताया ही नहीं, जबकि क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है कि ये ज़्यादा रिस्की है इससे, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन नहीं है, तो इसीलिए आंसर है नॉट गिवन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द second last question. Now guys, here the second last question is, it is worth taking the risk to invent antibiotics. वो कह रहे हैं कि it is worth taking, कि लेना worth taking है to invent antibiotics, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? Now read the passage and pause the video so that you can get the correct answer. Okay, I hope that you all have got the correct answer. यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि if precautionary principle had been in a place, the scientists tell us we would not have been antibiotics. But of course antibiotics were a priority. लेकिन वो कह रहे हैं कि of course antibiotics है जो वो priority है, were a priority. Of course the risks such as they could be perceived वर वर्थ टेकिंग, वो वर्थ टेकिंग थे, इसीलिए जो इसका आंसर है दैट इज ट्रू। बहुत ही इजी आंसर था। आई होप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो देखते हैं कि आप कैसे ढूंढते हैं उसका आंसर। सो व्यूअर्स, हियर द लास्ट क्वेश्चन इज ऑल द अदर इन्वेंशंस ऑन द लिस्ट वर जज्ड। जो भी अदर इन्वेंशंस थी वो जज की गई थी, लिस्ट वर जज ऑल्सो जज्ड बाय प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे हमारा जो पैसेज है वो ये कह रहा है कि एंड सो विद अदर आइटम्स। यहाँ पे आप पॉज करिए वीडियो और देखिए कि क्या आपका आंसर आता है एंड देन डू कमेंट, देखते हैं कि कितने आंसर करेक्ट होते हैं। सो नाउ यहाँ पे जो पैसेज है वो कह रहा है एंड सो विद अदर आइटम्स, ऐसा ही अदर आइटम्स के साथ हुआ ऑन द साइंटिस्ट लिस्ट। जो साइंटिस्ट लिस्ट के साथ थे, कौन सी आइटम्स थी? लाइट बल्ब था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, कैट स्कैन्स। द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वुड हैव प्रिवेंटेड ऑल ऑफ देम। उसने प्रिवेंट कर देना था सबको, ठीक है। दे टेल अस बट दिस इज जस्ट प्लेन रॉन्ग, ये एकदम गलत है, ठीक है। इफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हैड बीन अप्लाइड प्रॉपरली ऑल दीज क्रिएशंस वुड हैव पास्ड मास्टर, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि अगर ये अच्छे से सही से उसको प्रॉपरली लगाते प्रिंसिपल को तो इसने मास्टर पास करना था, लेकिन उन्होंने अच्छे से अप्लाई नहीं किया तो इसलिए वो उनको पास कर
प्रिवेल कर दिया, उन्होंने प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। तो दोनों ही साइड में हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि उसने प्रिवेंट किया या पास किया, हमारा क्वेश्चन है कि अप्लाई प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हुआ, तो इसीलिए जो इसका आंसर आएगा ट्रू। So here I end up with this video. I hope guys you all got it, that how we can find out true, false and not given. And guys I will not stop only here. यहाँ पे आज हम maybe Instagram पे मैं एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आप सब लोग पार्ट ले सकते हैं और फेस टू फेस आप अपनी स्पीकिंग दे सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं on Instagram for that. So here I end up with this video. I hope it will be beneficial for you. Thank you.